हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किस तत्व की कमी से पत्तियों के वृंत तथा पुष्पों के वृंत कमजोर हो जाते हैं अथवा प्रोटीन को नाभिकीय अम्ल से जोड़ने के लिए आवश्यक होता है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए मैग्नीशियम, विकल्प बी जिंक, विकल्प सी नाइट्रोजन, विकल्प डी कैल्शियम। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कैल्शियम। देखिए, अगर बात की जाए कैल्शियम के विषय में कि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम शरीर में क्या कार्य करता है, पौधों में यह क्या कार्य करता है, तो देखिए, तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम पादप कोशिका की भित्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह क्या है? कैल्शियम क्या है? यह पादप कोशिका की भित्ति, पादप कोशिका की भित्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह क्या है? इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। कैल्शियम कोशिका की भित्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो देखिए कैल्शियम जो होता है यह कैल्शियम पैक्टेट के रूप में, कैल्शियम पैक्टेट के रूप में कैल्शियम को पौधों की कोशिकाओं के बीच मध्य लैमेला बनाने की आवश्यकता होती है। मध्य लैमेला बनाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो देखिए अगर क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, कैल्शियम की कमी से पत्ती के जो वृंत होते हैं, पत्तियों के वृंत तथा पुष्पों के वृंत यह क्या हो जाते हैं? यह कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण पत्तियों के वृंत, पुष्पों के वृंत क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। और देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है? किस तत्व की कमी से पत्तियों के वृंत तथा पुष्पों के वृंत कमजोर हो जाते हैं? तो किसकी कमी से होता है? यह कैल्शियम की कमी से होता है। अथवा प्रोटीन को नाभिकीय अम्ल से जोड़ने के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए, प्रोटीन को भी नाभिकीय अम्ल से कौन जोड़ता है? तो उसे भी जोड़ता है कैल्शियम। तो देखिए, यहाँ पर विकल्प ए दिया गया है मैग्नीशियम, तो यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है जिंक, यह भी गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है नाइट्रोजन, यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है कैल्शियम, तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।